गुड मॉर्निंग। आप लोग अध्ययन गुरु क्लासेस में केमिस्ट्री को क्लियर कर रहे हैं रुबैद आलम के द्वारा। अच्छा लग रहा है कि आप हमारे द्वारा केमिस्ट्री जो क्लियर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से पढ़ते जाइएगा। आगे जब डॉक्टर इंजीनियर बन जाना तो कम से कम एक बार कॉल करके हमें भी बताना कि सर आपकी क्लास से हमने पढ़ के डॉक्टर और इंजीनियर जैसी चीज़ों में बड़ी सफलताएं पाई हैं। तो डियर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियोस आपके लिए काफ़ी भेज भी चुके हैं और आगे सिस्टमेटिक ढंग से वीडियोस चल रहे हैं। जैसा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में लगातार बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने के लिए हम यहाँ पर अपने वीडियोस में आज बात करते हैं अफबाउस प्रिंसिपल, अफबाउस लॉ। अफबाउस प्रिंसिपल ये है क्या? जनरली जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो अफबाउस यहाँ पर लिया गया है, अफबाउस एक लैंग्वेज है और कहाँ की है? जर्मन की। ये कहाँ की लैंग्वेज है? जर्मन कंट्रीज में अफबाउस, और इस अफबाउस को जर्मन कंट्रीज में कहा जाता है मेकिंग करना, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना, रचना करना, किसी का निर्माण करना। तो ये अफबाउस मतलब स्ट्रक्चर बनाना, या कह सकते हैं स्ट्रक्चर करना। अब किसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर क्लियर की जाएगी, इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं अफबाउस प्रिंसिपल में। अफबाउस प्रिंसिपल में डियर ये बताया जाता है कि जो आपके पास में सेल होती हैं, उन सेल में सब सेल होते हैं, सब सेलों में ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसा कि आप पिछले वीडियोस में लगातार क्लियर कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवेश होता है वो है प्रवेश। जो भी सेल होते हैं उन सेल के सब सेल, जो भी सेल हैं उन सब सेल की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, बढ़ते हुए क्रम में। जो एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश किया जाता है। मतलब जिस और सब सेल की एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, और वो सब सेल जब इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अगले सब सेल में तो सिस्टमैटिक ढंग से इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर भरते चले जाते हैं। तो ये हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है, एक रचना तैयार हो जाती है। इसी को कहा जाता है अफबाउस प्रिंसिपल। तो अफबाउस प्रिंसिपल को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि विभिन्न सेलों के सब सेलों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश इनकी ऊर्जा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और जब एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तब अगले सबसेल में इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है। अब यहाँ पर चलते हैं कि हम ये कैसे क्लियर करते हैं कि किस सबसेल की एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है। तो एक हम डायग्राम का यहाँ पर यूज करते हैं, जैसा कि आप हमारा यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं। और इस डायग्राम में पहले से ही हम क्लियर कर चुके हैं कि सेल जिसे हिंदी में कहते हैं कोश कक्षा, सबसेल जिसे हिंदी में कहते हैं उपकोष, किसी सेल में उतने ही उपकोष, उतने ही सबसेल होते हैं जो सेल की नंबर होती है। ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं। तो सेल नंबर 1 में 1s, सेल नंबर 2 में 2s 2p, सेल 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f, 5 में 5s 5p 5d 5f, आगे भी होती है लेकिन अभी हमने उन्हें जरूरत नहीं समझी है, लिखा नहीं है। 6 में 6s 6p 6d 6f, 7 में 7s 7p 7d 7f। अब यहाँ पर क्या रहता है कि अब हमें क्लियर करना है इनका एनर्जी लेवल का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, और जब एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ देखिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जो हमने एरो यहाँ पर लगाए हैं वे एरो इंक्रीजिंग ऑर्डर के एक बढ़ते हुए सिस्टम में यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा कि इसे हम फर्स्ट एरो मान लेते हैं, तो इसे हम सेकंड एरो मान लेते हैं, इसके बाद में थर्ड,
इसी तरीके से 4 5 6 7 8 आगे भी इस तरीके से आपको जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। अब आप लोग सभी जानते हैं नंबर 1 छोटा होता है, 2 उससे बड़ा होता है, 3 उससे बड़ा होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पर हम इनका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर जब क्लियर करेंगे तो पहले कौन सा एरो लेंगे? फर्स्ट एरो लेंगे। अब फर्स्ट एरो में देखिएगा कौन सबसेल है? 1s। तो देखिएगा यहाँ से आपको एनर्जी का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा 1s। अबाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डाले जाएंगे तो किसमें? 1s में डाले जाएंगे, और जब 1s आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे। अब 1s के बाद में सेकंड एरो में कौन आया है? 2s। सेकंड एरो में 2s, तो 1s से अधिक एनर्जी होती है 2s। 2s के बाद में अब एरो आता है थर्ड। ध्यान ये भी रखिएगा किसी एरो में कई सबसेल हो, जैसे ये एरो है इसमें 2p 3s, 2 सबसेल ये यहाँ पर काटे जा रहे हैं, 2 सबसेल हैं। और किसी एरो में कई सबसेल हो तो एरो की टेल से एरो के हेड की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलता है। कहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर किस तरीके से निकाला जाता है? टेल से हेड की तरफ, तो पीछे से आगे की तरफ पढ़ते हैं, तो ये सिस्टम होता है 1s, फिर पीछे पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद में 2s, अब यहां पर पीछे आ गए। अब यहां पर कौन पहले आया? 2p के बाद में 3s, 2p 3s। अब इसके बाद में 4 में फिर पीछे चलिएगा 3p 4s, 3p 4s। इसके बाद में 4s, आप इसी तरीके से देखते जाइएगा। अब आगे आ जाएगा 3d 4p 5s। इसी सिस्टम में 5s फिर पीछे चलते हैं 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। इसके बाद में 4f 5d 5d 6p 7s, 6p 7s 5f। ये आपका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्रम मिलता है। इसे क्या कहते हैं? सबसेल की एनर्जी का बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। कैसी ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां पर डियर इस तरीके से हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं अबाउस प्रिंसिपल यहां पर जब क्लियर किया है तो ये प्रिंसिपल आपको क्या बता रहा है? ये प्रिंसिपल यहां पर बता रहा है कि अब जब ये इलेक्ट्रॉनों से पूरा भर जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और जब ये भर जाएगा तो इसके बाद में इसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉनों को हम लगातार भरते हुए चले जाते हैं। जैसे आप जनरल एक्सरसाइज में देख सकते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो यहां से शुरू होते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 1s1। हीलियम का 2 नंबर होता है, तो इसे लिख सकते हैं 1s2। लिथियम का 3 नंबर होता है। अब 1s3 नहीं कह सकते क्योंकि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। तो यहां पर आपके पास में 1s2 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। नंबर किसका आया? 2s। तो यहां पर 2s1 4be 1s2 2s2 5b 1s2 2s2 2p1। अब इसके बाद में p ऑर्बिटल आ गया, तो 2p1 इसी सिस्टम में आप लगातार लिखते चले जाएं। जैसे यहाँ पर कि हम सिस्टम में जब लिखते हुए चले आ रहे हैं कैल्शियम 20 का यहाँ से शुरू करिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2। बताइए प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? तो आप लगातार सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी सिस्टम में क्लियर कीजिएगा। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसके एक्सेप्शन कहलाते हैं, तो वहां पर तो थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, शेष कहीं पर कोई चेंजिंग नहीं। तो ये आपका अबाउट प्रिंसिपल यहाँ पर